नमस्कार साथियों, मैं राहुल दुबे, राहुल मोबाइल विदिशा सिटी सेंटर से फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो साथियों, आज का विषय है अपना मोबाइल में कितने प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो सबसे पहले साथियों, मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के पहले हमें उसके बारे में आने वाली समस्याओं का नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोबाइल में कितने प्रकार की समस्याएँ आती हैं। सबसे पहली चीज़ आती है ईयर स्पीकर। ईयर स्पीकर का मतलब होता है कि कान में आने वाली आवाज़ सुनाई ना दे। ठीक, सबसे पहली चीज़ क्या होती है, कान में आने वाली आवाज़ सुनाई ना दे। जैसे कि कोई भी मोबाइल होगा और यदि उसमें ये जो मोबाइल है उसमें कान में अगर आवाज़ नहीं आ रही है, तब ग्राहक आपको 2-3 प्रकार के शब्द बताएगा। कान में कम आवाज़ आती है या बिल्कुल भी नहीं आती है, या फिर ठोकने पर, दबाने पर, हिलाने पर इस टाइप से आवाज़ आती है। ठीक, सबसे पहली चीज़ हो गई आपकी ईयर स्पीकर, कान में आवाज़ नहीं। आप लोग तो चाहें तो लिख भी सकते हैं इन सब चीज़ों को, उससे आपका ही नॉलेज बढ़े। ठीक, दूसरी चीज़ होती है माइक, जिससे अपनी आवाज़ जाती है। मान के चलिए कोई भी मोबाइल है, इस मोबाइल से अपनी आवाज़ जाती है किसी दूसरे मोबाइल में, तो जब अपनी आवाज़ सामने वाले के पास पहुंचती है तो किसके द्वारा पहुंचती है, माइक के द्वारा। तो ये जो माइक होता है, कई बार कटी फटी आवाज़ जाती है, बिल्कुल भी नहीं जाती है, और सेम रिपीट पोजीशन कस्टमर जब बताता है तो अपन को किस तरह से बताता है कि ठोकने या दबाने पर आवाज़ जाती है। अब इसके बाद बात आती है आपकी रिंगर। रिंगर का मतलब होता है आपका ये जो घंटी वगैरह बजना, ये रिंगर, घंटी बजती है, गाना बजता है, गाय के द्वारा बजता है, रिंगर के द्वारा बजता है। तो रिंग ना बजना, ठीक है, रिंग ना बजना, गाने ना बजना, ये सारी समस्याएं गाय की होती हैं, रिंगर की होती हैं। अब इसके बाद आती है डिस्प्ले लाइट। ठीक, तो डिस्प्ले लाइट के बारे में आपको मैं बताऊं, ये डिस्प्ले में लाइट आ रही है, डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रही है, चित्र आ रहा है, लाइट नहीं आ रही है, लाइट आ रहा है, चित्र नहीं आ रहा है, तो ये समस्या गाय की होती है डिस्प्ले की, यानी कि डिस्प्ले से रिलेटेड फॉल्ट, पहली चीज़। अब इसके बाद डिस्प्ले से रिलेटेड भी अपन को फॉल्ट कितने मिलते हैं, लाइट के, चित्र के, और कभी कभी ये ग्राहक बताता है ना, ऐसे ठोक लो तब आती है, डिस्प्ले की लाइट आ जाती है, चित्र देखने लगता है, तो ये इस टाइप की प्रॉब्लम तुमको ग्राहक बताते हैं। इसी टाइप से बात आती है कीपैड। कुछ कीपैड काम कर रहे हैं, कुछ कीपैड काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, या फिर जोर से दबाने पर काम करती हैं, या फिर सिर्फ एक बटन ही काम कर रही है चालू बंद की, और इसके बाद कोई बटन काम नहीं कर रही है, ठीक है ना। अब इसके बाद आती है बात टॉर्च की। टॉर्च कभी जल रही है और कभी नहीं जल रही है। इसके बाद आपको जब मोबाइल के अंदर आप पहुंचते हैं, जब मोबाइल के अंदर आप पहुंचते हैं तो ये सिम, सबसे मेन चीज़ क्या होती है आपकी, सिम। सिम का काम ना करना या फिर इंसर्ट सिम बताना, ठीक है ना, सिम का काम ना करना या फिर इंसर्ट सिम बताना। सिम के बाद आपका लगा होता है मेमोरी कार्ड। ठीक, तो मेमोरी कार्ड में परेशानी किस टाइप की आती है, मेमोरी कार्ड शो नहीं करता है या फिर ऑटोमेटिक फॉर्मेट बताता है, तो मेमोरी कार्ड का काम ना करना। अब दूसरी बात आती है आपकी बैटरी कनेक्टर। बैटरी कनेक्टर, बैटरी कनेक्टर यदि ख़राब होगा तो बैटरी कनेक्टर के ख़राब होने से कौन सी परेशानी आएगी, मोबाइल आपका ऑटोमेटिक बंद होगा या फिर मोबाइल प्रॉपर तरीके से चालू ही नहीं होगा। तो इस टाइप की कई परेशानियाँ बैटरी कनेक्टर से रिलेटेड आती हैं। अब इसके बाद बात आती है आपकी चार्जिंग। तो चार्जिंग की जो बात आती है, तो चार्जिंग में आपने परेशानी, कई ज़्यादा परेशानी सुनी होंगी। चार्जर हिलाने डुलाने पर होता है, आड़ा टेढ़ा करने पर होता है, या फिर चार्जिंग होती ही नहीं है, या फिर उसे रात भर लगा के छोड़ दो तब जाके वो सुबह तक कुछ परसेंटेज चार्ज होता है। तो ये इस टाइप की परेशानी चार्जिंग की आती है। फिर इसके बाद बात आती है आपकी हेडफोन की। तो हेडफोन में किस टाइप की परेशानी आती है, हेडफोन का डिटेक्ट ना करना या फिर हेडफोन बना हुआ रह जाना। अभी हेडफोन की ये परेशानी काफ़ी एंड्रॉयड फ़ोन में भी आ रही है कि हेडफोन का निशान बना हुआ रह जाता है, और जब हेडफोन का निशान बना हुआ रह जाता है तो फिर क्या होता है, ना ही इनकमिंग आउटगोइंग की आवाज़ आती है और ना ही हेडफोन का निशान ऑटोमेटिक हटता है। तो वो फॉल्ट आपका काय में आता है, हार्डवेयर सेक्शन में आता है। फिर इसके बाद बात आती है आपकी
चार्जिंग हो गया आपका, हेडफोन हो गया। इसके बाद मेन चीज़, अब अपन अंदर पहुंच चुके हैं मोबाइल के, मोबाइल को अपन खोल चुके हैं, उसके पास के भीतर जाने का प्रयास करें। तो मेन चीज़ होती है आपकी क्या, नेटवर्क। नेटवर्क जो चीज़ होती है, नेटवर्क में किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं, इमरजेंसी लिखा हुआ रहता है, नो सर्विस लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना। और इसके बाद फिर नेटवर्क कभी आता है कभी नहीं आता है, तो ये प्रॉब्लम्स आपकी नेटवर्क में आती है। इसके बाद आपकी क्या आती है, एंड्रॉयड फ़ोन में टच। अब मैं आपको एंड्रॉयड फ़ोन बताता हूँ। एंड्रॉयड फ़ोन में टच की प्रॉब्लम्स आती है। ये देखिए, ये एंड्रॉयड फ़ोन होता है, ये आप देख सकते हैं। और इसमें क्या होता है, कोई सी जगह पर टच काम नहीं कर रही है, अपन 1 दबा रहे नहीं कर रहे, 2 दबा रहे नहीं कर रहे, 3 दबा रहे नहीं कर रहे, 4 5 6 7 8 9 काम कर रहा है। तो इस टाइप से कुछ टच में काम कर रही है और कोई टच कहीं कहीं से काम नहीं कर रही है, ठीक है ना। इसके बाद मेन चीज़ क्या आती है, आजकल कई मोबाइल्स में साइड में वॉल्यूम की, ऑन ऑफ की ये दी रहती हैं, तो इनमें ऑन ऑफ की, वॉल्यूम की का काम ना करना। तो ये क्या होता है कि कई बार अपन को तेज़ दबाने पर काम करती हैं, कई बार नहीं करती हैं, ठीक। फिर इसके बाद बात आती है आपकी कैमरा। ये कैमरे का ओपन ना होना, कैमरा ओपन होते होते एरर का मैसेज शो करना। तो ये इस टाइप के सारे फॉल्ट्स जो आपके आते हैं, ये हार्डवेयर सेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। क्लियर हो गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हार्डवेयर में कितने प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझे मैसेज भी करके पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़, अब बात आती है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ होती है मोबाइल का हैंग हो जाना, यानी कि मोबाइल चालू हो रहा है, वीवो का है तो वीवो पे अटक जाना, ओप्पो का है तो ओप्पो पे अटक जाना, नोकिया का है तो नोकिया पे अटक जाना। तो इस टाइप के हैंग ऑन लोगों की प्रॉब्लम आती है। अब दूसरी बात क्या आती है, मोबाइल को अपन जैसे ही चालू करते हैं, तो फर्स्ट टाइम तो अपन ने चालू किया, उसको पावर का बटन दिया, लेकिन चालू होते होते ही फिर रीस्टार्ट हो जाना, फिर चालू होते होते फिर रीस्टार्ट हो जाना। तो ये प्रॉब्लम्स आपके काय में आते हैं, सॉफ्टवेयर में आते हैं। फिर इसके बाद बात आती है किसी एप्लीकेशन को खोलने पर मोबाइल का हैंग हो जाना, किसी एप्लीकेशन को खोलने पर मोबाइल को हैंग हो जाना, ठीक है। दूसरी चीज़, प्ले स्टोर, व्हाट्सएप या फिर यूट्यूब जैसी कोई भी एप्लीकेशन खोलने पर मोबाइल हैंग हो जाना या ऑफ हो जाना, ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। अब इसके बाद मेन चीज़ क्या आती है, कई एंड्रॉयड मोबाइल में आता है जैसे कि स्टोरेज फुल, ठीक है। तो मेन प्रॉब्लम आती है स्टोरेज फुल, तो वो भी प्रॉब्लम आपकी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होती है। तो सबसे पहले आपको इन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में अच्छे से, इन प्रॉब्लम्स को एक बार पेज पे लिख लीजिए, समझ लीजिए और फिर इनके बारे में आप मुझसे जानने का प्रयास कीजिए। मैं आपको एक एक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जरूर दूंगा। तो मेरे साथियों, मेरे इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखो आप और आगे शेयर भी करो, ताकि जो लोग मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं उन्हें इस काम को सीखने में आसानी हो। तो साथियों, जय श्री राम। मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। अब करेंगे अपन इन समस्याओं का समाधान, ठीक। साथियों, आप मेरे चैनल को हमेशा याद रखिए, राहुल मोबाइल सिटी सेंटर विदिशा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम। जय श्री राम साथियों।